नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का कांग्रेस ने अनूठे ढंग से विरोध किया। कांग्रेस जनों ने प्रदेश भर में शिवालयों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर भगवान शिव से प्रदेश की भाजपा सरकार को सुदबुद्धि देने की कामना की, जिससे वे जनहित के निर्णय ले सके। पछवादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बाड़वाला स्थित शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड गठित कर भाजपा ने पाप का कार्य किया है, इससे भाजपा को मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन देवस्थानम बोर्ड भंग करने से पुजारियों और पंडा समाज के लोगों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील हो चुका है। हर दिन आपदा से दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन आपदा राहत राशि बहुत कम है, जिसे सरकार को 10 गुना बढ़ाना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी रोहित पुंडीर, हर्षुल शर्मा, असद, भूपेंद्र, सोनू, राजेश, विपिन, संदीप, अभिषेक, विजयपाल, अभिराजन, रिंकू कनौजिया आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए हैं, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर शिवालयों में आज जल चढ़ाया जा रहा है और भगवान महादेव के आगे भी प्रार्थना की जा रही है और ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से हमारा पंडा समाज तीर्थ रोहित देवस्थानम बोर्ड के गठन से नाराज है, उसको तत्काल ख़त्म किया जाए और इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपके अनुसार, आपके किए गए वादे के अनुसार लोगों ने भारी बहुमत के साथ देवभूमि के लोगों ने आप पर विश्वास जताया था, तो आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर व्यापारियों का जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है उसके लिए सोचिए, और जो हमारी कुमाऊं के अंदर एक आपदा आई है जहां पर आम जन पूरी तरह त्रस्त हो गया है, उन आपदा के मानकों को जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उनको 3 गुना 4 गुना करके उनको राहत पहुंचाने का काम कीजिए। तो हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि इतनी शक्ति, इतनी ताकत उनको दे कि वो उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं के अनुसार उनको राहत पहुँचाए, उनके लिए कार्य करने का तुरंत निर्णय लें। शुक्रवार सुबह बाइक सवार 2 सगे भाई कालसी चक्राता मोटर मार्ग से विकासनगर आ रहे थे। उनकी बाइक ककाड़ी खड्ड के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि दोनों भाई छिटक कर झाड़ियों में अटक गए, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों का रेस्क्यू किया और दोनों को बाहर निकालकर निजी वाहन से विकासनगर उप जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान मंजीत और सचिन पुत्रगण सियाराम निवासी अलसी के रूप में हुई है। महासू देवता मंदिर हनोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में किए गए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यों समेत उनके संबोधन का सीधा प्रसारण ग्रामीणों को दिखाया गया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। केदारनाथ धाम से दिखाए जा रहे सीधे प्रसारण के दौरान महासू देवता मंदिर हनोल परिसर में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की लोगों की आस्था का केंद्र महासू देवता मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जोनसार बावर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इस दौरान मंदिर समिति के प्रबंधक नरेंद्र नोटियाल, नीरज ठाकुर, अमरजीत सिंह राजू, नायब तहसीलदार जितेंद्र नेगी, राजाराम शर्मा, सुरेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों के कपाट शीतकालीन के लिए बंद होना शुरू हो गए। सबसे पहले आज गोवर्धन पूजा के दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। कल यानी शनिवार को बाबा केदार और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाने के अवसर पर शुक्रवार को सुबह 8:30 पर मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं ने मां के भोग मूर्ति के दर्शन किए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने विशेष पूजा व गंगा लहरी का पाठ किया।
डोली में सवार होकर गंगा की भोग मूर्ति जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकली तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का महाअभिषेक किया गया। इसके बाद विधि विधान, हवन, पूजा अर्चना के साथ दोपहर 11:45 पर अमृत बेला पर कपाट बंद किए गए, जिसके बाद गंगा की डोली लेकर तीर्थ पुरोहित मुखवा के लिए प्रस्थान हुए। उत्तराखंड में अब कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। लगातार चौथे दिन भी कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। 3 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी कोरोना मुक्त है। यही नहीं, 11 जिलों में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला। शुक्रवार 5 नवंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के मात्र 3 नए संक्रमित मिले। इस अवधि के दौरान 5 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 143 है।